बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए होता क्या है, ये डीएनए हमारे जिस्म में कहाँ पर मौजूद होता है, एक डीएनए में कितने जीन्स होते हैं, डीएनए ने डॉक्टर जेम्स की ज़िंदगी किस तरह बदल दी। इसके अलावा डीएनए के बारे में बहुत सारी मालूमात आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, आपने किसी दरख्त का कोई बीज तो देखा होगा। जब हम इसको ज़मीन में दबा देते हैं तो हमें एक दरख्त मिलता है। दोस्तों, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इस बीज को कैसे पता चलता है कि उसने एक छोटा सा दरख्त बनना है, उसके बाद उसने बढ़ना है, पत्ते भी लगाने हैं, अपनी खुराक तैयार करनी है, उसके बाद फल लगाना है और बिल आखिर मर जाना है। दोस्तों, इतनी सारी मालूमात उसके पास कहाँ से आ गई? ये सारी मालूमात इस बीज के अंदर मौजूद डीएनए में होती हैं और इसी की बुनियाद पर यह काम करता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बज़ाहिर हमें मुर्दा दिखाई देने वाला जो बीज है, जिसको हम समझते हैं कि ये बीज मुर्दा है, वो ज़िंदा होता है और हम समझते हैं कि ये अब उगेगा ही नहीं। अब अगर तरतीबवार सही अंदाज में इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद हों कि इसने एक दरख्त से एक और कोई जानदार बनना है तो ये बन जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन सही अंदाज में होना लाजमी है। अब ये एक सवाल भी पैदा होता है कि इसके तमाम तर जो मराइल हैं उनकी तरतीब वक्त के साथ साथ होती है या नहीं। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके तमाम तर जो मराहल हैं उनकी तरतीब वक्त के साथ साथ होती है, जैसा कि पहले पत्तों का निकलना और फिर हर पत्ते के मसाम मसाम पत्ते के वो सुराख होते हैं जो आंख से नज़र नहीं आते, जिनसे पौधा सांस लेता है, इसकी जड़ों का तरतीबवार बढ़ना और इसके सेल्स की लाइफ वगैरह। मुख्तसर ये कि किसी भी जानदार की ज़िंदगी की तमाम तर होने वाली तब्दीलियों की मालूमात डीएनए में महफूज होती हैं। इसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो इसके डीएनए में मौजूद ना हो। इसी तरह जानवरों में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, हमारे जिस्म पर एक बाल भी ऐसा नहीं निकलता जो डीएनए में मौजूद ना हो। हर जानदार का जिस्म पहले से बयान करदा एक प्रोग्राम है जो डीएनए को फॉलो करता है और इसी तरह परवान चढ़ता है। अब यहाँ पे ये भी एक सवाल पैदा होता है कि डीएनए होता कहाँ है। तो इसका जवाब ये है कि हर एक सेल भी असल में बहुत से अज्जा से मिलकर बना होता है, जिनमें से सबसे अहम जो है वो सेल का न्यूक्लियस है। इसी के अंदर हमारे सेल्स का डीएनए पाया जाता है। और दोस्तों, इसी न्यूक्लियस से ये इन्फॉर्मेशन जारी होती हैं कि सेल की लाइफ का अगला टास्क क्या है। यहाँ ये बात भी आप ज़हननशीन कर लें कि तमाम जानदारों के सेल्स एक जैसे नहीं होते और ना हर इंसान के सेल दूसरे इंसान को लग सकते हैं। दोस्तों, जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारे जिस्म में 100 ट्रिलियन यानी 100 खरब सेल हैं। हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है। हर एक डीएनए में इंसानी जिस्म का कदो-कामत, वज़न, बाल, आँखों और जिल्द की रंगत, ब्लड ग्रुप, मुस्तकबिल की जो बीमारियां हैं, नज़र की कमज़ोरी, बालों का सफ़ेद होना वगैरह, ये सब कुछ महफूज होती हैं। सिर्फ एक सेल के डीएनए में इतनी सारी मालूमात होती हैं कि 70 मीटर की बुलंदी तक इसकी किताब लिखी जा सकती है। दोस्तों, हर डीएनए में 2 लाख तक जीन्स होते हैं। हर जीन्स में जिस्म के किसी एक हिस्से की मुकम्मल मालूमात होती हैं और हर इंसान का डीएनए दूसरे इंसान के डीएनए से मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, जो मर्द का डीएनए है वो औरत के जिस्म में 4 माह 10 दिन तक मौजूद रहता है। मुस्लिम औरतों की इद्दत और डीएनए की साइंसी तहकीक, फ्लोरिडा का एक डॉक्टर जेम्स इंसानी जिस्म के डीएनए पर 1968 में एक लेबॉर्ट्री में काम कर रहा था। दोस्तों, मज़हब के लिहाज से वो एक क्रिश्चियन था और उसकी बीवी जो है वो सिया फार्म थी और उसके 3 बेटे थे। उसके पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। डॉक्टर जेम्स की बीवी अक्सर मुस्लिम फैमिली के घर आती जाती रहती थी। मुसलमान औरत का मर्द उसी दौरान फोत हो जाता है, इसलिए वो औरत शोहर के इंतकाल के बाद इद्दत में बैठ जाती है। अब जो डॉक्टर जेम्स की बीवी है वो अपने शोहर से मुसलमान औरत की इद्दत का जिक्र अक्सर घर में करती रहती थी कि ये कैसा मज़हब है जो औरत को 4 माह 10 दिन तक घर में कैद कर रखता है। दोस्तों, डॉक्टर जेम्स को इंसानी तहकीक का शौक़ हुआ और उसने मुस्लिम औरतों की इद्दत के दौरानिए की तहकीक इस्लामी मुताले पर की और उस दौरान उनके जिस्म में डीएनए पर रिसर्च शुरू की। दोस्तों, जूँ जूँ वो रिसर्च कर रहा था, अल्लाह पाक ने इस डॉक्टर के अक्ल के पर्दे खोलने शुरू कर दिए और वो बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुस्लिम औरतें दूसरे मज़ाहिब की औरतों से इद्दत की वजह से भी पाकबाज रहती हैं। वजह ये कि एक मर्द का डीएनए औरत के जिस्म में 4 माह 10 दिन तक मौजूद रहता है। दोस्तों, जो तलाकशुदा या बेवा औरत 4 माह 10 दिन की इद्दत के अंदर दूसरे मर्द से शादी कर लेती है वो पाकबाज नहीं होती, क्योंकि उसके जिस्म में पहले शोहर का डीएनए मौजूद होता है
जो कि इद्दत के दौरान शादी करने वाली जो बेवा या तलाक़शुदा औरत है उसके दूसरे शोहर से पैदा होने वाली जो आगे औलाद है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी इस्लाम में इंतहाई ममानत बयान की गई है। ये रिसर्च करते करते डॉक्टर जेम्स ने अपनी बीवी और तीनों बच्चों के डीएनए सैंपल अपनी लैब में चेक किए। जब उसने ये अपनी लैब में चेक किए तो उसकी बीवी के जिस्म में 4 मुख्तलिफ़ लोगों के सैंपल पाए गए और उनके बच्चों में सिवाय एक बेटे के बाकी 2 बच्चों में डॉक्टर जेम्स के अलावा 2 और लोगों के डीएनए सैंपल निकल आए। डॉक्टर जेम्स ने अपने एक बेटे जिसमें फ़कत डॉक्टर और उसकी बीवी का डीएनए पाया गया था इसको अपने पास रखा और बीवी के साथ 2 बच्चों को छोड़कर मुसलमान हो गया और कनाडा जाकर एक मुस्लिम औरत से शादी कर ली। दोस्तों, डॉक्टर जेम्स ईसाई मज़हब छोड़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया और अपना नाम डॉक्टर जॉन रख लिया। उसने अपनी रिसर्च को कनाडा के एक अखबार में अपनी रिपोर्टों के साथ शाया करवाया तो डॉक्टर जॉन के हल्का अहबाब में से काफ़ी सारे लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यूरोप में डीएनए पर साइंसी तहकीक 1960 के अशरे में शुरू की गई थी, जबकि मज़हब इस्लाम में सदियों पहले इद्दत की बिना पर इंसानी डीएनए की तरफ इशारा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।